कॉमा एम, फिर आ जाओ इज कॉमा एम कॉमा आर का। आज हम पढ़ेंगे इज एम आर का प्रयोग। तो सबसे पहले हम इसकी पहचान देखते हैं बेटा। इस प्रकार के वाक्यों के अंत में है कॉमा है कॉमा हो कॉमा हूँ आदि शब्द आते हैं। देखिए बेटा, तो कहता है कि इस प्रकार के वाक्यों के अंत में है कॉमा हो कॉमा हूँ आदि शब्द आते हैं। तो थोड़ा देखते हैं इसे। जो ऐसे जो वाक्य होते हैं, ऐसे वाक्यों में कर्ता के गुण या दोष प्रकट होते हैं। हाँ, थोड़ा लिख लेंगे हम लोग एक वचन कर्ता के साथ इज तथा बहुवचन कर्ता के साथ आर और आई के साथ एम लगाते हैं। बेटा ध्यान से सुना। यस वो सर। कह रहा है कि एक वचनकर्ता के साथ इज तथा बहुवचनकर्ता के साथ आर और आई के साथ एम लगाते हैं। अब आप ये कहोगे सर जी हमें ना तो एक वचनकर्ता आता है ना बहुवचनकर्ता है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले एक वचनकर्ता कौन से होते हैं, तो चलिएगा एक वचनकर्ता होते कौन से हैं? तो एक वचनकर्ता होते हैं ही सी इट इट या या किसी व्यक्ति का नाम किट्टू ठाकुर व्यक्ति का नाम। तो बेटा एक वचनकर्ता होता है ही सी इट या किसी व्यक्ति का नाम। ओके, किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी स्थान का नाम हो सकता है, कोई भी नाम होता है तो नाम एक वचन होता है। अब आप कहोगे बहुवचनकर्ता कौन से होते हैं? तो बहुवचनकर्ता होता है बहुवचनकर्ता क्या होते हैं? आई वी यू दे आदि। बेटा एक वचनकर्ता हो गया। यस सर। तो एक वचनकर्ता होते ये और बहुवचनकर्ता होते ये। तो आपको एक वचनकर्ता और बहुवचनकर्ता समझ में आए बात? यस सर। अब देखिए रूल में हमारा, तो रूल हम कैसे करते हैं? देखो हम रूल पे आते हैं। रूल नंबर 1 सबसे पहले लगाएंगे बेटा कर्ता की, ठीक है। कर्ता के बाद हम लगाएंगे इज एम आर में से कोई एक चीज। उसके बाद हम लगाएंगे कर। अब अच्छे से समझना बेटा, एग्जाम्पल में राम मेरा दोस्त है।
राम मेरा दोस्त है, एक छोटा सा सेंटेंस लेते हैं। सर तो देखो, सर नीचे का नहीं आ रहा नाम। राम राम मेरा दोस्त है, आते हैं, नहीं आ रहा है। सेंटेंस नहीं आ रहा। आया? यस सर। अरे चला, राम मेरा दोस्त है। है। तो बेटा अच्छे से पहले हम लोग एक बार ऊपर से पढ़ के आते हैं। सर अब आपका चेहरा नहीं आ एज एम आर का प्रयोग हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो पूरा हम लोग ऊपर से दिखाए हैं। इस प्रकार के वाक्यों के अंत में है, कमा हो, कमा हूँ आदि शब्द आते हैं। फिर हमने पढ़ा ऐसे वाक्यों में कर्ता के गुण या दोष प्रकट होते हैं। ठीक है, कर्ता के गुण बताए जाएं, कर्ता के दोष बताए जाएं तो प्रकट। एक वचन कर्ता के साथ एस तथा बहुवचन कर्ता के साथ आर और आई के साथ में एम लगाते हैं। अब देखो एक वचन कर्ता क्या है? ही, शी, इट या किसी व्यक्ति का नाम। बहुवचन कर्ता होता है आई, वी, यू, दे, इट इत्यादि। अब सबसे पहले हमारा रूल है बेटा, रूल के हिसाब से हम लोग सेंटेंस को बनाते हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे कर्ता। अगर कर्ता लिखने के बाद देखो तो हमने सबसे पहले सेंटेंस बनाएंगे राम। हमारा कर्ता क्या है? राम। हमने राम लगा दिया। राम के बाद हम पहुंचे इज एम आर में से कोई एक चीज। अब हमने देखा हमारा नोट एक वचन करता है तो एज। तो राम कैसा है? नाम कैसा होता है? देखो आपको बताया गया था नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम। तो हमने देखा नाम या तो राम लिखा है और राम है एक वचन। तो राम एक वचन है तो एज तो लग गया। अब भाई एज लग गया तो जो भी होगी छुट्टी, इनका काम खत्म हो गया। अब पहुंचे कर्म। तो मेरा दोस्त, तो माय फ्रेंड, एफ आर। ठीक है, ये वाला। अगला सेंटेंस देखते हैं बेटा, दूसरा वाला। तुम एक शिकारी हो। तुम एक शिकारी हो तो यहाँ पे सेंटेंस बनेगा तुम। अब आपने देखा तुम की अंग्रेजी होती है यू और यू होता है यू कैसा होता है? एक वचन की बहुवचन? यू होता है बहुवचन। तो यू लगाएंगे पहले, यू के बाद यू तो हमारा करता हो गया। अब ए जे एम आर में से एक चीज़ हमने आर लगाएंगे क्योंकि यू बहुवचन होता है। आर ए हंटर, यू आर ए हंटर, फुल स्टॉप। ओके, सर अभी नहीं हुई। तो आया समझ में? यस सर। ठीक है, सर अभी भी नहीं हुई। कर दो। हो गई? नहीं